राधे राधे सभी को। आज मैं आप सभी को योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी, भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे प्राणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भगत था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशाल लक्ष्मी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हाथ से विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा की उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अंतकामी है, अपनी स्त्री के साथ हाथ से विनोद व रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर की शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा, मर्त्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप होने से माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मर्त्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के सम्मान लगता था। हे माली वहाँ जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे जी ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालात हो गई है। माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चिंत ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे साप पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हे माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हे माली के मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री राधे राधे कृष्णा, राधे राधे। सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।